श्रयत हि जयति तेधिका जन्मना व्रजा श्रयत। हाँ जी, मैं बोलूं माता जी? जी माता हरे जी। कृष्णा। जी मंजू माता जी, आप प्रतिभा माता जी के पीछे पीछे बोले। जयति ते जी। अधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा स्वदत्र हि। बोलो हरे कृष्ण। माता जी जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इन्द्रिया शश्वदत्र हि। दयितदृश्यतां दीक्षुता बगा त्वयि धृता सबा त्वं विचिन्वते। दयति दृश्यतां दीक्षुतावका तव धृता सब स्तवा विचिन्तवते। सरदुतासये साधुजातसा सरसि चोदरा श्रीमुषादृशा। शर्दुदाशये साधुजात्स सरिसुजोतुर्षीमुषादृशा। सुरातनाथ ते माता ये आवाज कट रही है माता जी। शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो हरे कृष्ण। सूरत, हाँ जी। सूरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किं वधम। विषजलाप्यया व्यालराक्षसा बरसमारुता वैद्युतानला। विषयजालपया व्यालराक्षसा द्वेषमारुता द्वैधुतानला। वृषमयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षितामुः। वृषमयात्मजा विश्वतो भया दृशभते वयं रक्षितामुः।
न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनां अन्तरात्मदृक् न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनां आत्मरात्मदा विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सखौदेवान् सात्वतं कुले विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेव अंत सात्वता कुले विरचिता भयं वृष्णिधूयते चरणमीयुषा संसृतेर्भया विरचिता भयं वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषा संसृते भया करासरोरुहं कान्तकामदं शिरसि धेहिना श्रीकराग्रहम् करसरोरुहं कान्तिकामदां शिरसि देहि नाशिकरग्रहम् व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिता निजजनस्मया ध्वंसनस्मिता व्रजजनहार्तिहन् वीरयोषिता निज जन समया ध्वंसनस्मितम् भज सखे भव किङ्करी मनो जलरुहाननं चारुदर्शय भज सखे भव किंकरी समा नो जल रुहानना चारु दर्शया प्रणतदेहिनां पापवर्षनं तृणचरानृगं श्रीनिकेतनम् प्रणत देहिना पापकर्षणं प्रणचरानुगम् श्रीनिकेत। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा सबको, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा सबको, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, प्रणाम गुरुजी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी।
तो हम हरे कृष्ण जी दंडवत प्रणाम प्रणाम। जी। तो जी अनाउंसमेंट कीजिए जल्दी। दंडवत प्रणाम गुरु हरे जी, कृष्ण हरे कृष्ण। पावन चरणों में हरे कृष्णा। सभी भक्तों को यात्रा के संबंध में तो पता ही है, तो ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने अपनी बुकिंग नहीं कराई, जाना चाहते हैं, कृपया बुक करा लें और 500 रुपये अग्रिम राशि गुरु जी को या राधिका माता जी को भेज दें, जिससे उनकी व्यवस्था हो सके। तो 21 से 24 अक्टूबर तक वृंदावन यात्रा है, 22 से 26 नवंबर तक श्री जगन्नाथपुरी यात्रा है। और जन्माष्टमी आ रही है, बहुत नजदीक आ गई है। और जैसा कि सब भक्तों ने अपना अपना प्रॉमिस किया था कि हम इतना योगदान देंगे जन्माष्टमी के लिए, कृपया वो भेज दें। देखो, ये हम हर चीज तो परमात्मा से मांगते हैं और आपको भी पता है कि वही देने वाला है, इसीलिए हम यहाँ पे हैं। हम थोड़े भौतिकवादी भी हैं, आध्यात्मिक कम है, भौतिकवादी ज्यादा है। तो आध्यात्मिक में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो कृपया कर जो अमाउंट आपको यथा योग्य सही लगे मिशन सेवा के लिए, तो इसमें किसी का वो नहीं है कि हम किसी गुरुजी को दे रहे हैं पैसे या किसी को दे रहे हैं। ये जन्माष्टमी के लिए ही दे रहे हैं और इसका मकसद सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन अच्छे से बड़े हर्षोल्लास से मनाना है, जो हमारे सर्व सर्वा हैं। असल में उन्हें किसी जरूरत चीज की जरूरत नहीं है भगवान जी को, तो हमारी भावना है, वो तो सबको देने वाले हैं। तो कृपया करके अपना अपना यथासंभव जो सेवा है वो गुरु जी को भेज दें और जो कलेक्शन होगी वो भी आप कृपा करके कोशिश करें ज्यादा ज्यादा कलेक्शन हो सके, क्योंकि गुरु जी को टारगेट मिला हुआ है। वो बाहर भी जाते हैं, हर समय बिजी रहते हैं। सुबह क्लास लेना 4 बजे, जपा टॉकते हैं, फिर जपा क्लास के, फिर ये क्लास लेना, फिर बाहर जाना कलेक्शन के लिए, आके उन्हें खाने का आने का समय भी नहीं मिलता, फिर क्लास लेते हैं। तो कृपा करके अपना अपना योगदान दीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी, तो जो 500 रुपये या उससे अधिक भेजेगा तो वो उसको प्रसादम भी दिया जाएगा, वहां से विको विलेज से आएगा। तो अपना नाम, एड्रेस और जिसने पैसे दिए हैं वो अपना राधिका माता जी को भेजें, ताकि प्रसादम की व्यवस्था की जा सके। और दूसरी बात, ये ग्रुप आध्यात्मिक है, पूरा आध्यात्मिक है और इसका कार्य है प्रचार, कृष्ण प्रचार और प्रसार करना है। कृपया करके इस ग्रुप में अपना व्यक्तिगत विज्ञापन ना डालें, वो बिजनेस विज्ञापन कृपा करके ना डालें। पहले भी कृष्ण मोहन प्रभु जी प्रार्थना कर चुके हैं, अब मैं भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये इसे आध्यात्मिक रहने दें, तो अति कृपा होगी। अब मैं जो भक्तों की सेवा है वो कर रहा हूँ। गुरु जी, आज ममता कुमारी माता जी का जन्मदिन है। हम उनको कृष्ण भावना भावित शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और उनके सुखद, कृपामय, आनंदमय और भक्तिमय जीवन की कामना करते हैं। सुधा गुप्ता माता जी वृंदावन यात्रा पर गई थी, वहां 84 कोस की यात्रा भी की है और वहीं उनकी तबीयत खराब हो गई है। उन्हें बुखार और मोशन भी है। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करते हैं। रागिनी गुप्ता माता जी का बेटा दर्श गुप्ता आंखों की प्रॉब्लम से पीड़ित है। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की भी मंगल कामना करते हैं। विनाबा माता जी के हाथ की नब्ज में पानी भर गया है और गांठ बन गई है, जिस कारण उन्हें सिर में भी बहुत दर्द होता है और उनकी किडनी स्टोन की प्रॉब्लम भी उनके है। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करते हैं कि वो शीघ्र स्वास्थ्य हो और इस भक्ति में लगे। परम पूज्य गुरुदेव जी के माता जी के मैया बीमार हैं, हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए, पूर्ण स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। विकास निगम प्रभु जी के पिताजी 15/8/23 से हॉस्पिटलाइज्ड हैं। उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की भी हम मंगल कामना करते हैं। मीनाक्षी रावत माता जी की और उनकी सुपुत्री दोनों की तबीयत ठीक नहीं है। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भी
मंगल कामना करते हैं। बेबी मंडल माता जी की तबीयत भी ठीक नहीं है, एक प्रॉब्लम जाती है तो दूसरी खड़ी उठ होती है। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए और भक्तिमय जीवन की मंगल कामना करते हैं। आज ममता जना माता जी की बेटी का जन्मदिन भी है। हम उनको श्री कृष्ण भावना भावित बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। उनके सुखद कृपामय भक्तिमय जीवन की कामना करते हैं। हम इन सब के लिए भगवान श्री कृष्ण, श्रीला परम पूज्य श्री प्रभुपाद जी, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्य, परम पूज्य गुरुदेव और परम पूज्य सब भक्तों के चरणों में प्रार्थना करते हैं। इनके लिए प्रार्थना करें, जिनका जन्मदिन है उनका कृपा में भक्ति में जीवन रहे और जो बीमार है वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ लें और भक्ति में लगे रहें, बने रहें। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण। जी, तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं और इनके लिए प्रार्थना करते हैं सबके लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे ओके। तो हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सारे भक्तों का स्वागत है भागवत के सत्र में। तो जी, तो हमारा भागवतम का अंतिम पड़ाव में है हम पहले स्कंद के, और हम समस्त आचार्यों को हम धन्यवाद देते हैं कि हम पहला स्कंद जो है उसके है ना अंतिम समय में अंतिम पड़ाव में हम पहुंच रहे हैं और ये पहला स्कंद हम पूर्ण कर रहे हैं। इसमें हम शिल प्रभुपाद के आशीर्वाद की हम हमेशा कामना करते हैं। समस्त आचार्य है रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज,
है ना, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, नरोत्तम दास ठाकुर, इतने हमारे सारे आचार्य है जो हमें शुद्ध भक्ति की तरफ, है ना, आगे बढ़ाते हैं। तो एकता सोमानी, एकता जी आपका माइक है वो चालू रहता है, हम देखिए। ओके, सब लोग अपने माइक का ध्यान रखिए और कैमरा को ऑन कीजिए। ऋतु रानी लोग, सभी लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए और ताकि आप इस सत्र में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जैसे ही कैमरा ऑफ हो जाता है आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, क्योंकि फिर आप बिंदास हो जाते हो कि अभी मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं अपने मन से कुछ भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, इस तरीके से। ओके, तो जी, तो हम कहाँ पर थे, कोई मुझे बताएगा? आज पहले स्कंद के 32 श्लोक हो गए थे गुरुजी। जी, हो जाता है। 32 ओके, श्लोक हो गए थे गुरुजी। 32 32। ओके जी, ओके, तो अभी हम बहुत सारी चीजें बताए, खास करके हम का को गुरुजी आवाज ब्रेक हो रहा है। मुझे लगता है आवाज है मुझे। के अब ठीक। ओके, हरे कृष्णा जी। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम। जी, तो कल रात को हमें फोन आया था, हमारे माँ है वो बीमार है, तो अभी हम उधर ही जा रहे हैं। जैसे आपको क्लास देने के पश्चात उधर जाना होगा, उसके पश्चात वापस भी आना है, फिर शाम को एक जगह पर जाना है कलेक्शन के लिए 6 बजे। तो जी, ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जी, तो 32वें श्लोक में जी, उसके पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा था आज के सत्र में कि शिल प्रभुपाद जी जो एक भक्त थे, उनके प्रिय भक्त बोल सकते हैं, उनका नाम था हयग्रीव प्रभु, जिसके बारे में हम अंतिम पड़ाव में बताए थे कि वो अपने गुरु से बहुत प्रेम भी करते थे, लेकिन साथ साथ उनका आसक्ति भी था भौतिक चीजों की तरफ। लेकिन गुरु की कृपा से वह उस चंगुल से बाहर निकले, वो भी इसी जन्म में। तो ये प्रसंग हमारे लिए प्रेरणादायक इसलिए है क्योंकि हम इस भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं और हम सबको पता है कि हमारी जो कामनाएं हैं, हमारी जो वासनाएं हैं, हमारी जो लगाव है वस्तु और व्यक्ति के प्रति, ये बहुत डीप रूटेड है। डीप रूटेड मतलब मैं हमेशा एक यहाँ पर नदी में जाता हूँ, तो जैसे ही नदी का वो तट आता है ना, जैसे जैसे मतलब नीचे उतरते हम, तो वहां पर बगल में एक पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, और उस पेड़ के जितने भी वह जो रूट्स होते हैं
क्या बोलते हैं रूट्स को हिंदी में? जड़े। जड़े जड़ तो उसकी जड़ें है ऐसे दिखती है ऐसे, क्योंकि अभी बारिश गिर रहा है ना, तो मिट्टी है वो निकलती है। तो मैं 2 दिन पहले ही मैं उस झाड़ की जड़ें है वो कहाँ पर गई है ना, मैं ऐसे ढूंढ रहा था। तो मुझे पता चला कि उसकी जड़ें है वह है ना छोटी 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 बहुत, है ना, कम कम से कम 10 से 15 मीटर के आसपास फैली हुई थी। तो हमने सोचा कि, है ना, कि तो हमारी भी ये जो कामनाएं है, ये भी इसकी जड़ें है ना, ये बहुत हृदय में गहराई में चली गई है। तो इसके लिए हमको कृपा की बहुत आवश्यकता है। तो 32वें श्लोक से हम शुरू करते हैं। उस मुनि का पुत्र था जो ब्राह्मण होने के कारण अत्यंत शक्तिमान था। जब वह अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था, तभी उसने अपने पिता की विपत्ति सुनी जो राजा द्वारा लाई गई थी। ओके, तो ये हमने कल कवर किया था कि किस तरीके से ये ब्राह्मण है वह कलयुग का शिकार हो गया, है ना, कली के प्रभाव का। श्लोक क्रमांक 33 में ब्राह्मण बालक श्रृंगी कहता है, अरे शासकों के पापों को तो देखो। किसको कह रहा है अभी ये? राजा परीक्षित को परीक्षित हो रहा कह रहा है, शासकों के पापों को तो देखो, जो अधिशासी दास सिद्धांतों के विरुद्ध कौवे तथा द्वार के रखवाले कुत्तों की तरह अपने स्वामियों पर पाप ढाते हैं। तो पहले के समय में झगड़ा भी होता था ना, तो उसमें वह गाली गलौज नहीं करते थे, वह किसी प्राणी का उदाहरण देते थे, है ना, और प्राणी के उदाहरण से उनके शब्दों में भी कुछ गहन अर्थ होता था जब वो किसी को गुस्से से बोलते भी है। हाँ, आज के तारीख में अगर हम देखते हैं झगड़ा होता है तो वो कुछ भी बोलता है ना, देखा है आपने इसे, वो कुछ भी बोलता है, कुछ मीनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, दोनों इस तरह से लगे रहते हैं ना, रेलवे स्टेशन पे या बस स्टेशन पे या रेलवे के प्लेटफॉर्म पर हमने कई बार देखा है। तो ब्राह्मण है वो बहुत भड़क जाता है और वह कौवे तथा द्वार के रखवाले कुत्ते, ये किसको कह रहा है वो? ये राजा परीक्षित को कह रहा है। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्राह्मणों को समाज रूपी शरीर का शीर तथा मस्तिष्क माना जाता है। ठीक है, और क्षत्रियों को बाहु मतलब हाथ, है ना। तो बाहुओं की आवश्यकता शरीर को सभी प्रकार की क्षतियों से बचाने के लिए पड़ती है, लेकिन बाहुओं को सिर तथा मस्तिष्क के निर्देश के अनुसार कार्य करना होता है। तो इसलिए पहले के जो क्षत्रिय थे, भले वो राजा राज करते थे, भले वो अनेक स्त्रियों के साथ रहते थे, भले उनको उनकी कई सारी शादियां होती थी, लेकिन अगर आप देखोगे तो वो राजा भी अपने मन से काम करता था क्या? वो राजा भी अपने मन से कार्य नहीं करता था। अगर आप देखोगे कि राजा दशरथ जब वह आईने में देखते हैं रामायण में कि मेरे कान का जो बाल है वह सफेद हो गया है, तो वह तुरंत ये निर्णय नहीं लेते हैं कि मुझे, है ना, अभी रिटायर होना है। वो वापस अपने जो गुरु है वशिष्ठ मुनि को कहते हैं, वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि मंत्रियों की सभा बुलाई जाए और उसमें जो विचार होगा, है ना, उसी को आप पालन कीजिए। तो पहले के राजा है वह इस तरह से कार्य करते थे, लेकिन अभी के राजा है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे अभी राजा है नरेंद्र मोदी है। ठीक है, तो हमने कभी ऐसा सुना है अपने मीडिया में कि ऐसे ब्राह्मणों के कहने से नरेंद्र मोदी ने इस तरह से कार्य किया? सुना है कभी कि उन्होंने इस तरह से प्रस्ताव रखा और हमारे प्रधानमंत्री ने इस तरह से? ये एक्चुअली इनका ही नहीं, पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, इन्होंने भी ऐसे ही, जैसे ही वो सत्ता पर आते हैं फिर उनको जो अच्छा लगता है उसके अनुसार वह कार्य करते थे। लेकिन पहले के समाज ऐसा नहीं था। पहले के समाज में जो राजा हुआ करते थे वह जो ब्राह्मण थे उनके अनुसार चलते थे। लेकिन आजकल के ब्राह्मण हैं, हम देखते हैं कि वह दूषित हो गए हैं,
कली के प्रभाव के कारण। तो इसलिए कलयुग में सब इतल फुतल सब कोई ठीक से नहीं है ना, इसके लिए उनको शूद्र कहा गया है। तो पुत्र को पिता की योग्यता का लाभ उठाना चाहिए। और लेकिन ये जो बालक था ये अनुभवहीन था, खेल रहा था वो, तो इसके लिए ब्राह्मण शक्ति से गर्वित हो उठा और गलत ढंग से महाराज परीक्षित की तुलना कौवे तथा रखवाले कुत्तों से कर बैठा। तो ये अपराध किसने किया? ये श्रृंगी ने। हाँ, श्रृंगी नाम था उसका। उसने वैष्णव अपराध किया यहाँ पर। उन्होंने राजा परीक्षित को कुत्ता कहा, कौवा कहा, है ना। तो यहाँ से उसका पतन शुरू हो गया ब्राह्मण जाति का। तो ओके, तो अभी हम आगे देखेंगे कि ब्राह्मणों के पतन का यह सूत्रपात श्रृंगी के पिता के लिए अत्यधिक पश्चाताप का कारण बना, क्योंकि जो श्रृंगी के पिताजी थे शमीक ऋषि, वह आदर्श ब्राह्मण थे। वो जानते थे कि मेरे पुत्र ने जो भी किया है वह अनुचित किया है। श्लोक क्रमांक 34 में कहते हैं कि राजाओं की संतानें निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते नियुक्त हुई है और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए। तो किस आधार पर ये कुत्ते घर में घुसकर अपने स्वामी की ही थाली में खाने का दावा करते हैं? दूसरा, उन्होंने वैष्णव अपराध का ये मतलब एक तरीके से इतना वह गिरे हुए शब्दों का प्रयोग कर रहा है राजा के प्रति। कह रहा है कि ये द्वार रक्षक कुत्ते हैं जो क्षत्रिय है राजा परीक्षित, और इनकी नियुक्ति हमने की है। और अभी यही कुत्ते द्वार पर रहना चाहिए, लेकिन घर में घुसकर जो उनका स्वामी है ना, उन्हीं के थाली में खाने का ये दावा करते हैं। तो इस तरीके से ये जो श्रृंगी है इस तरह से कड़े शब्दों में राजा के ऊपर आरोप लगा रहा है। श्लोक क्रमांक 35 में कहते हैं कि सबों के परम शासक भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात हमारे रक्षक तो चले गए, लेकिन ये उपद्रवी फूल फल रहे हैं। अतएव इस मामले को मैं अपने हाथों में लेकर उन्हें दंड दूंगा। अब मेरे पराक्रम को देखो। देखो अभी ये श्रृंगी क्या कह रहा है कि हमारे जो पालक थे, शासक थे श्री कृष्ण, वो तो चले गए हैं। तो इसलिए कि उपद्रवी है जो राजा परीक्षित है जी। तो यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि परीक्षित राजा की मति किसने घुमाई थी? कली ने। कलीन। परीक्षित राजा की मति किसने घुमाई थी? भगवान ने। जी, प्रश्न को आप जी जी। और श्रृंगी ब्राह्मण की मति किसने घुमाई थी? कलीन ने। कलीन। भगवान। कृष्ण भगवान ने नहीं घुमाई। ये श्रृंगी की जो मति है वह कलियुग के प्रभाव से उसकी मति भ्रमित होगी। तो इसके लिए ये दोनों चीजें आप अच्छे से समझिए, क्योंकि इसमें दो लोग भ्रमित हो रहे हैं। पहला राजा परीक्षित और दूसरा है श्रृंगी ब्राह्मण, लेकिन दोनों के भ्रमित होने का कारण अलग अलग है। ठीक है जी। तो इस तरीके से अभी इसने कहा कि मैं ही दंड दूंगा अभी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि घर में कुछ ऐसा लगता है हमें कि यहाँ पर अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, तो मैं ही अभी सूत्रपात करता हूँ, है ना। तो उस समय हम जो भी हमारी शक्ति से संपन्न हो सकता है वो हम करते हैं, बराबर है। लेकिन इस श्रृंगी के पास क्या था? शाप देने की शक्ति थी। तो इसलिए इसने क्या कहा? श्लोक क्रमांक 36 में कहते हैं, क्रोध से लाल लाल आंखें किए। जब क्रोध आता है तो क्या होता है? आंखें सफेद रहती है क्या? एकदम नहीं ना, आंखें एकदम लाल हो जाती है क्रोध आता है तो। एक बार गौर गोपाल प्रभु है एक लेक्चर में कह रहे थे कि जब पति होता है वो अपनी पत्नी को कहता है शादी के पहले कि आपका चेहरा मुझे चंद्रमुखी की तरह दिख रहा है। जैसे शादी होती है
उसके बाद फिर वो कहता है कि अभी तुम्हारा चेहरा मुझे ज्वालामुखी की तरह दिख रहा है। तो ये अभी गौर गोपाल प्रभु ऐसा कहते हैं, और ऐसा देखा गया है। क्यों देखा गया है? क्योंकि जिम्मेदारी आ जाती है उस समय, है ना। जिम्मेदारियां इतनी आ जाती है कि व्यक्ति तपने लगता है ना। क्योंकि दोनों को एक बार ऐसा देखा गया है कि पति को एक बार छुट्टी मिल जाती है, संडे के दिन वो आराम करता है, लेकिन घर के स्त्री को हम देखते हैं कि वो 365 दिन उसका वो काम ही रहता है, खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चों का सब सिस्टम को सेट करना। तो इसके लिए उसको आराम नहीं मिलता है, तो इतना तप जाती है वो। तो और उस तपने का कारण किसको किसको बताती है वो? ये इसके कारण सब हो रहा है ना। तो इसके लिए वो फिर वो आंखें लाल लाल करती है ना जी। तो इस तरीके से क्रोध से उसके आंखें लाल लाल हो गई। गुरु जी क्षमा करें, जी जी बीच में बोल रहा हूँ। गुरु जी 35वें श्लोक में लिखा हुआ है कि भगवान की कृपा से उसकी मति बिगड़ गई थी। नहीं, इसमें लिखा हुआ है श्री भगवान की कृपा से उसे इस गर्वित अनुभवहीन ब्राह्मण बालक के रूप में एक छिद्र मिल गया। जी ये यह श्लोक छोटा क्रमांक, अगर आप श्लोक 35 क्रमांक पीछे जाओगे ना, अभी अभी मैंने पढ़ा था कि उसमें आप देखोगे कि कली के प्रभाव से ही ये जो श्रृंगी था, है ना, जो हमने 32वां श्लोक पे खत्म किया था, या इधर भी देखो, मुझे लगता है कि 35वें श्लोक के आखिरी जो लाइन है उसमें देखो, आखिरी लाइन, आखिरी 2 लाइन में लिखा है, दूसरे शब्दों में कली को इस ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी के माध्यम से अपना शासन जताने का अवसर प्राप्त हो सका। लिखा है, पढ़ा आपने? जी गुरु जी, जी गुरु है जी। ना। तो कली है वह उस ब्राह्मण की मति को घुमा दिया। और हम पिछले 2 दिन से हम यही चर्चा कर रहे हैं कि परीक्षित महाराज का भ्रमित होना, ये श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य कराने के लिए भगवान ने ये किया था। ठीक है, तो जी, तो इस तरीके से क्रोध से लाल लाल आंखें किया, है ना। और जी, तो आप में से आप लोगों का अनुभव है ये कि आंखें है ये क्यों लाल हो जाती है, क्या कारण होता है आंखें लाल होने का? फिंगर को रेज कीजिए और थोड़ा सा अपना नेक्टेरियन अनुभव भी बताइए, है ना। जी जी, अशोक चावला आप ही बताइए कि आंखें लाल क्यों होती है? गुरु जी क्रोध से हाँ, खून में लेकिन हाँ, उबाल क्रोध आता से है। लाल होती है वो हमें भी पता है, नहीं नहीं, लेकिन क्रोध हाँ, से खून में उबाल आता है। खून ओके का प्रेशर ज्यादा तेज हो जाता है, उससे वो आंखों में उतरता है और आंखें लाल दिखती हैं। ओके ओके ओके। तो क्रोध से आंखें लाल हो जाती है। जी देखिए, पहले बात तो जी, और हम किसी को 2-3 भक्तों को पूछते हैं कि कैसे ये इसका होता है ना, क्योंकि गीता में ये बताया गया है। जी, तितली मिश्रा। दंडवत प्रणाम। मुझे गीता का तो नहीं याद, पर मुझे ये पता है साइंटिफिक रीजन क्या होता है। जो ऑक्सीजन हम कम लेने लगते हैं तो ब्रेन में जो ऑक्सीजन कम फ्लो जाता है, हार्ट पे भी कम जाता है, तो ब्लड का जो फ्लो होता है ना वो काफी फास्ट फास्ट होने लगता है। उसकी वजह से एक बार मेरा बेटा बता रहा था कि मम्मा इसकी वजह से हमें क्रोध, जब गुस्सा करते हैं तो हमारा बहुत ही ब्लड तेज जाता है, इसकी वजह से हमें हार्ट अटैक होने का, ब्रेन हेमरेज होने का भी खतरा होता है। ये मुझे पता था, गीता वाला मुझे नहीं याद है। गुरु जी हरे कृष्णा। गुरु जी माफ कीजिए। ओके ओके ओके। जी तो हम गीता के दृष्टिकोण से हम इस देखने का प्रयास करते हैं, जो दूसरे अध्याय में जो 62 या 61 श्लोक है, जिसमें कहते हैं कि क्रोधात्वति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रमात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश प्रणश्यति। उसके पहले आता है ध्यायत विषय पुंसाम संगस्तेषु संजायते कामात क्रोध अभिजायते। तो पहले है वह किसी चीज का चिंतन होता है, चिंतन करने से हमारी उस पे मति है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है ना, अटैचमेंट हो जाती है। फिर अटैचमेंट से अपेक्षा का निर्माण होता है, अपेक्षा का जन्म होता है। और जब अपेक्षा पूर्ण नहीं होती है तो हमारा जो मतलब हमारा जो वाइब्रेशन है विचारों के, वो हमारे मन को बहुत विचलित करते हैं। और मन के विचलित होने से क्या होता है कि क्रोध का निर्माण होता है। तो रजोगुण में वो प्रवेश करता है। क्रोध ये रजोगुण ना नहीं,
तो तमोगुण का लक्षण है, और काम ये रजोगुण का लक्षण है। तो क्रोधित व्यक्ति को अगर आप कहेंगे भगवत गीता सुनिए, तो वो सुनेगा क्या? आओ बैठिए जरा, है ना। वो इतना गुस्सा होगा कि भगवत गीता बोल रहा है मुझे, क्या मैं पागल हूँ, ऐसा बोलेगा वो। क्या मुझे पता नहीं गीता, है ना। उल्टा आप उसको सिखाने जाएंगे, आपको ही दो बातें सुनाएगा, क्योंकि वो तमोगुण में चले जाने के पश्चात वह विचार ही नहीं कर सकता है कि यह व्यक्ति मेरा वेल विशर है या नहीं, है ना। वो तो उसको जी, तो इसके लिए कलयुग में 99% लोग, शिल प्रभुपाद कहते हैं कि रजोगुनी और तमोगुनी है। तो इसलिए जब प्रचार करने वाला व्यक्ति होता है तो उसको बहुत सावधान होना पड़ता है, बराबर है। जैसा हमने लादिनी माता जी का स्टोरी 2-3 दिन पहले सुना था, जो उनका मारने वाले लोग थे वो कैसे थे? तमोगुनी थे वो, है ना। उनके हाथ में राइफल थी, है ना, और इस तरह से उन्होंने माता जी को मार दिया। तो इस तरीके से उसकी आंखें लाल हुई और उसने कौशिक नदी के जल का स्पर्श किया और निम्नलिखित शब्दों रूपी वज्र छोड़ा। तो आपने देखा है ऐसे टीवी सीरियलों में शाप देने के पहले क्या करते हैं? थोड़ा सा उनके, है ना, क्या बोलते हैं उसको, कमंडलू। देखा है ना आपने? आ रहा है क्या आपके सामने वो दृश्य? कमंडलू से ऐसे पानी लेते हैं कमंडल से जल और फिर ऐसे हाथ में ऐसे जल लेते हैं और ऐसे मंत्र बोलते हैं, है ना, और उसको क्या करते हैं, ऐसे उसी के ऊपर खाट करके होते हैं, है ना, हो गया उसका काम, है ना। कितना सहज है ये, बराबर है। लेकिन अक्सर शाप है वो सत्वगुण में दिया जाता है क्या? शाप हमेशा क्रोधावेश में ही दिया जाता तमोगुण। है ना, बराबर है। तो इसलिए तो उसकी आंखें लाल हो गई, और इस तरीके से श्लोक क्रमांक 37 में कहा गया है कि उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा को इस प्रकार शाप दिया, आज से 7वें दिन अपने वंश के इस सर्वाधिक नीच, देखो कितना वह बुरे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। हालांकि परीक्षित महाराज तो, है ना, पतित पावन थे, जिनकी गर्भ में कृष्ण ने रक्षा की, ऐसे व्यक्ति को ये नीच बोल रहा है। तक्षक सर पर डस लेगा, क्योंकि इसने मेरे पिता को अपमानित करके शिष्टाचार के नियमों को तोड़ा है। तो इसका तात्पर्य है ये, पढ़िए, क्या इनका नाम है, ममता कुमारी, पढ़ो तात्पर्य। गुरु जी थोड़ा सा मैं काम कर रही थी, गुरु जी मुझे नहीं, कौन सा श्लोक है गुरु जी? 37। हाँ जी, पढ़ती हूँ गुरु जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य, इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का दुरुपयोग करना आरंभ हो गया और धीरे धीरे कलयुग में समस्त ब्राह्मण अपने ब्रह्म तेज तथा संस्कृति दोनों से विहीन हो गए। ब्राह्मण बालक ने महाराज परीक्षित को कुलंगार अर्थात वंश की निष्कृष्ट व्यक्ति समझा, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण बालक ही स्वयं ऐसा था, क्योंकि उसी के कारण ब्राह्मण जाति उसी प्रकार तेजहीन हो गई जिस प्रकार विष दंत तोड़ा गया। सब जब तक सर्प के बीज दंत होते हैं तब तक वो भयावह होता है, अन्यथा वह केवल बालकों के लिए ही भयावना होता है। कली के सर्वप्रथम ब्राह्मण बालक को और धीरे धीरे अन्य जातियों को जीत लिया। इस प्रकार इस युग में समाज की संपूर्ण वैज्ञानिक व्यवस्था ने दूषित जाति प्रथा का रूप धारण कर लिया, जो ऐसी दूसरी जाति के लोगों द्वारा उन्मूलित की जा रही है, जो कलयुग के वश में है। मनुष्य को चाहिए कि वह दूषण के मूल कारण को देखे और इस व्यवस्था के वैज्ञानिक महत्व को जाने, बिना उसकी अवमानना करने का प्रयास न करे। हरे कृष्ण जी, तो देखिए इस तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्राह्मण शक्ति का दुरुपयोग करना आरंभ हो गया, जैसे शाप दिया, और धीरे धीरे कलयुग में सारे ब्राह्मण क्या हो गए? ब्रह्म तेज और संस्कृति, ये दो लक्षण है ब्राह्मण के। ब्रह्म तेज मतलब उसका तेज भी चला गया ब्राह्मण का, है ना, क्योंकि तेज कैसे प्राप्त होता है? तेज तो तपस्या करने से, है ना, तपस्या ही नहीं करते हैं। और संस्कृति, ब्राह्मण की संस्कृति है कि
वेद अध्ययन करते थे वो पहले के ब्राह्मण, यज्ञ करते थे, है ना। आजकल और कोई दक्षिणा नहीं लेते थे। वो दक्षिणा तो वो स्वयं इसलिए लेते हैं कि वह एक उस कर्मकांड का भाग होता है, क्योंकि अगर आप दक्षिणा नहीं देते हैं तो फिर वह यज्ञ पूरा नहीं होता है, तो इसके लिए दक्षिणा देना होता है। तो ब्राह्मण बालक ने महाराज परीक्षित को कुलंगार अर्थात वंश का निकृष्ट व्यक्ति समझा, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण का बालक ही स्वयं ऐसा था, क्योंकि उसी के कारण ब्राह्मण जाति तेज रहित हो गई। जिस तरह विषदंत तोड़ा गया सर्प, जब तक सांप के विषदंत होते हैं तब तक वह भयावह होता है, अन्यथा वह सिर्फ बालकों के लिए भयावना होता है। तो इस तरीके से कली ने सर्वप्रथम ब्राह्मण बालक को और धीरे धीरे अन्य जातियों को जीत लिया। तो अभी आप बोलोगे फिर इसमें श्रृंगी का कोई हाथी नहीं है, कितने लोगों को ऐसा लगता है? फिंगर को रेज कीजिए। अगर ये तो सब कली ही कर रहा है ऐसा लगता है, तो ये श्रृंगी तो इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि माध्यम है। जी, इसमें अपनी राय दीजिए मुझे कि क्या आपकी इसमें सोच है, कली पूरी तरीके से जिम्मेदार है या वह ब्राह्मण पुत्र जिम्मेदार है? जी, सोमाकर। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि कली के कारण ही वो कर रहा था, क्योंकि जहां तक है वो तो ब्राह्मण था, तो उसको तो नॉलेज में था कि क्या करना नहीं चाहिए, मैंने क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। बट कली के प्रभाव से ही मुझे ऐसा लगा कि उसको शायद से दिमाग एकदम वो हो गया, उसने गंदे शब्द यूज किए थे, बोला था उनको, राजा को, कौन इसलिए जिम्मेदार है फिर? कलियुग। ओके, कली जिम्मेदार है, ठीक है। और हम दो लोगों की राय लेते हैं, फिर मैं मेरा अपना मत बताता हूँ आपको। जी, नेक्स्ट वृषाली। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे भी लगता है कि यहाँ कली ही जिम्मेदार है, क्योंकि श्रृंगी तो बहुत आयु में भी छोटे हैं और उनको इतनी समझ भी नहीं थी कि वो क्या कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है ओके, कि जी धन्यवाद। नेक्स्ट जी, सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मुझे लगता है गुरु जी कि दोनों ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि कली का तो प्रभाव था ही उसके ऊपर श्रृंगी पर, इसलिए श्रृंगी ने उनको श्राप दिया। मुझे ऐसा लगता है, क्षमा करें। ओके, नेक्स्ट मीना कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सही भक्तों को नमस्कार। गुरुदेव, यहाँ पे श्रृंगी जिम्मेदार है, क्योंकि जो है वो एक तपस्वी पिता का पुत्र था और उसे अपने पिता से पहले जाके पूछना चाहिए था, उससे ऐसा उदंडता पूर्वक कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके पिता के तप के कारण ही उसने वो श्राप दे पाया। उससे पहला इस संबंध में अपने पिता से बात करनी चाहिए थी। हरे कृष्णा। जी जी, तो मीना कुमारी माता जी ने सही उत्तर दिया है, इनके लिए थोड़ा ताली बजाइए सब लोग। हरी बोल, हरी धन्यवाद। तो जी, अभी हरि आप बोलोगे कि बोल। जी श्रृंगी कैसे जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ पर तो लिखा हुआ है कली का प्रभाव से ये दूषित हो गया। तो मैं इसका स्पष्टीकरण देना चाहूंगा आपको, कि स्पष्टीकरण में आप लोगों से ही शुरू करता हूँ। अगर आप सुबह नहीं उठ रहे हैं 4 बजे और मान लो कि नियम पालन नहीं हो रहा है, तो आप ये कहेंगे क्या कि कली जिम्मेदार है उसके लिए, मैं नहीं जिम्मेदार हूँ? या अपने आप को दोष देंगे? बताइए। अपने आप को देखेंगे। अपने आप को बताइए, शर्माइए मत इतना। किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? अपने आप को, अपने आप को, है ना जी। तो इसके लिए अपने आप जी, तो कली का प्रभाव रहेगा ही हमेशा कलयुग में, लेकिन हम हमेशा ये कहेंगे क्या कि मैं माया में हूँ, मैं कली के प्रभाव में हूँ, इसलिए मैं शराब पी रहा हूँ, मैं क्या करूँ बताइए, इससे मेरी कोई गलती नहीं है, ये कली के प्रभाव से ही मेरे पैर दारू की दुकान तक चले जाते हैं, इस कली के प्रभाव से ही मेरे जेब में हाथ जा रहा है, 100 रुपए का नोट निकलता है और मैं दारू की बोतल लेके उधर बैठ जाता हूँ। मैं क्या करूँ प्रभु जी, मैं गीता नहीं पढ़ सकता क्योंकि कली ने मेरे मन को बहुत दूषित किया है, क्षमा कीजिए मुझे प्रभु जी। अगर आप ऐसा कोई किसी सुनेंगे तो आप क्या बोलेंगे ऐसे व्यक्ति को? अरे पागल, कली ने तो
पूरा प्रॉब्लम क्रिएट किया ही, लेकिन तुम भी तो अपना साहस दिखाओ ना, तुम भी थोड़ा अपना बुद्धि इस्तेमाल करो, बराबर के नहीं? तो इसके लिए श्रृंगी है, ये कलयुग के प्रभाव हुआ, लेकिन श्रृंगी इसमें क्या लिखा है, एक शब्द आया है, वो कैसा ब्राह्मण था? अनुभवहीन ब्राह्मण था, अनुभवहीन। उसको कोई अनुभव नहीं था। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इस प्रश्न आपके सामने रखा, क्योंकि मुझे पता था कि अब मैक्सिमम भक्त कली को ही दोषी ठहराएंगे। लेकिन उस बैल ने, आपको याद है जब परीक्षित महाराज को पूछा था, कि परीक्षित महाराज ने पूछा था कि आपको तकलीफ कौन दे रहा है, तो बैल ने कहा क्या कली दे रहा है? कहा क्या, बताइए, आपके सामने ही नहीं तो कहा वो था गुरुजी, अध्याय हुआ। नहीं कहा फिर था, नहीं कहा था। हाँ, फिर आप कैसे भूल गए कि बैल ने भी, जो धर्म का रूप था, उसने भी कहा कि मेरे कष्ट का कारण कली नहीं है। जी, तो ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को डाउट है, किसी का कोई सवाल है या क्लियर है इस थॉट को? जी ठीक है, ओके। नेक्स्ट 38 हो गया। तो इस तरीके से वह बालक आश्रम में लौट आया फिर शाप देने के बाद। देखिए, मतलब वो आश्रम में अभी तक आया नहीं था, उसके पहले उसने, मुझे लगता है, शाप दिया, और उसने अपने पिता के गले में सर्प देखा, और उद्विग्नता के कारण वह जोर से चिल्ला पड़ा। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि वह बालक प्रसन्न तो नहीं हुआ था, क्योंकि उसने बहुत बड़ी भूल की थी। वह रोकर मन को हल्का करना चाह रहा था। अतः वह आश्रम में प्रवेश करके जब उसने अपने पिता की दशा की देखी, तो जोर से चिल्लाया, जिससे उसे राहत मिल सके, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब व्यक्ति का गुस्सा है ना, वो जब वो क्या बोलता है, जब वो गुस्से से शब्द कह देता है, तो थोड़े समय के लिए वो शांत हो जाता है। कौन बताएगा मुझे, वो जब क्रोध प्रकट होता है तो उसके बाद शांत क्यों हो जाता है? फिंगर को रेज कीजिए। क्रोध प्रकट होने के पश्चात व्यक्ति शांत क्यों हो जाता है, क्या कारण है? जी, ओके, जी, मंजू सिंह जी। गुरुजी, कई बार जब क्रोध आता है तो हम कुछ बातें कहना नहीं चाहते, लेकिन हम क्रोधवश जो है हम कह देते हैं, तो बाद में हमें ऐसा लगता है कि ये बातें हमें नहीं बोलनी चाहिए थी, तो इसलिए हम शांत हो जाते हैं। ओके, जी, ये एक अनुभव हो सकता है। जी, दूसरा, जी, ऋतुपूर्णा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे लगता है कि हम जब क्रोध करते हैं तो अभी हम विवेक की बात नहीं सुनते हैं, और हम अपने क्रोध की बस हम जो भी है हम वो कह देते हैं। और जब क्रोध प्रकट हो जाता है तब ही हमारा विवेक की बात जब हम सुनते हैं, तब हमको रियलाइज होता है कि हम गलत किए हैं, इसीलिए हम चुप हो जाते हैं। जी जी जी, नेक्स्ट जुम्मा गोराई। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे हम अपने बोले कि हमें क्रोध आते हैं तो हम अनर्थ की वजह से कुछ हमें बुरा लगते हैं तो हमें क्रोध आ जाता है, लेकिन उसके बाद हमें पता चलता है कि हाँ, ये हमें बोलना नहीं चाहिए, इसके हमें पता था, लेकिन हम स्वयं पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। लेकिन वो बातें जब याद आते हैं कि हमें ये करना नहीं चाहते थे, तो हम अपने आप ही चुप हो जाते हैं कि वो रियलाइज होते हैं कि हाँ, वो हमें करना नहीं था। तो याद आने के बाद हम चुप हो जाते हैं। गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, जी, ओके, तो ये 3-4 लोगों का मैंने राय लिया, ठीक है। तो जी, लेकिन एक, जी, और इसके ऊपर किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्ण गुरु जी, आज्ञा हो तो बोल। हाँ जी गुरु जी, जी, बोलिए। ऐसा लगता है जैसे इसके दो कारण है। एक जो क्रोध करता है वो जानबूझ के अपनी शत्रुता, जैसे कि बदले के भाव से भी करता है, और उसके बाद वो चुप रह जाता है और सुकून महसूस करता है, जैसे कि वो बोल रहे मैंने इसे बदला ले लिया ये क्रोध करके। और दूसरा जो माता जी ने जैसे कहा, जैसे कि वो मतलब तभी उसको पता पश्चाताप नहीं होता है। चलता, वो हाँ पश्चाताप होता है, वो दो जी ऐसा जी, लगा। हाँ क्षमा जी जी, कीजिएगा।
ओके, तो जो पहला वाला था वो अभक्त वाला था, जो तुमने कहा, जो है ना अभक्त है वो ऐसा कभी, हाँ, आपने देखा अभक्त को क्रोध करने के बाद भी वो ऐसा ही सांप के भांति फुटकारता रहता है, बराबर है ना। और भक्त है वो क्रोध करने के बाद थोड़ा सा उसको लगता है कि मेरा तपस्या भंग हो गया, क्योंकि अगर मान लो आपने आज माला किया है कि 16 माला बहुत अच्छे से किया ध्यान पूर्वक, और है ना मेरा स्वयं का अनुभव है, और उसके बाद मान लो आपने क्रोध प्रकट किया है ना, तो आपका तपस्या है ना वह जीरो हो जाता है या कम हो जाता है। कितने लोगों का ये अनुभव है घर में, आपको उस माला का भी प्रभाव नहीं इतना होता। बहुत लोगों का ऐसा अनुभव रहेगा कि सुबह आप उठे हैं, माला भी किए हैं, लेकिन अगर आपने अपने मन को नियंत्रित नहीं रखा और आप पूरा आपने बोल दिया वो क्रोधवश, है ना, तो फिर वह प्रभाव भी फिर एजिटेट हो जाता है पूरा माइंड, है ना जी। तो इस पे ये क्रोध बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो क्यों होता है, तो इसका कारण ये है कि हमें भक्त को गिल्ट होता है कि यार मैंने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि ये तो परीक्षाएं होती है कि मेरे अंदर कितना क्रोध है इसका, है ना। तो भगवान ने मेरी आज पति के द्वारा या पिता के द्वारा परीक्षा ली और मैं इसमें फेल हो गया हमेशा की तरह। कितने लोगों का ऐसा होता है, डेली होता है कि परीक्षा हो जाती है, ऐसे नॉर्मल होती है एग्जाम, लेकिन ऐसा होता है कि हमेशा मैं इसकी क्यों सुनूं, मेरा भी तो सुनना चाहिए, तो हम बोल देते हैं। ओके जी, 21 लोग हैं जी, बाकी के लोग एकदम साधु है, बहुत अच्छा। ओके, श्लोक क्रमांक 39। ओके, श्लोक क्रमांक 39 में हम देखते हैं कि जो श्रृंगी है वो कहता है, हे ब्राह्मणों, अंगिरा मुनि के वंश में उत्पन्न उस ऋषि ने अपने पुत्र का चिल्लाना सुना, है ना, तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी गर्दन के चारों ओर मरा हुआ सर्प देखा। इसका अर्थ क्या था, क्या पता था क्या शमीक ऋषि को कि मुझे सर्प डाला है? नहीं पता था, कुछ पता नहीं है था। उनको ये भी पता नहीं था कि राजा आकर गया था मेरी कुटिया में। उनको ये भी पता नहीं था कि राजा ने मेरे द्वार को खटखटाया था। और उनको ये भी पता नहीं था कि मेरे बेटे ने श्राप दे चुका है। वो इस सारी परिस्थिति से अनजान थे, है ना। जिसके साथ हुआ है, समझ में आ रहा है क्या, जिनके साथ हुआ है उनको कुछ पता ही नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब श्रृंगी जोर से चिल्लाता है, क्यों चिल्लाता है? क्योंकि श्रृंगी को लगता है मेरे पिता के गले में जिंदा सांप है। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो उसको चेक नहीं करता है, केवल बाहर से देखता है, इसके लिए जोर से चिल्लाता है। और फिर जब वो आंखें खोलते हैं शमीक ऋषि, तो धीरे धीरे अपने गर्दन के चारों ओर मरा हुआ सांप देखते हैं। श्लोक क्रमांक 40 में कहते हैं, उन्होंने मरा हुआ सर्प एक और फेंक दिया फिर, और अपने पुत्र से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, क्या किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई है? यह सुनकर बालक ने जो कुछ घटना घटी थी पिताजी को कह सुनाया। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, वृषाली पढ़ो जरा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। पिता ने गले में पड़े हुए सर्प को अधिक गंभीरता से नहीं लिया, उन्होंने उसे फेंक दिया। वास्तव में महाराज परीक्षित से कोई बहुत बड़ी भूल नहीं हुई थी, लेकिन अल्पज्ञ पुत्र ने उसे गंभीरता से लिया और कली के वश में होने से उसने राजा को शाप दिया। इस प्रकार उसने एक सुखद इतिहास के अध्याय का अंत कर दिया। हरे कृष्ण जी। श्लोक क्रमांक 41 में पिता ने अपने पुत्र से सुना कि राजा को शाप दिया गया है, यद्यपि उसे इस तरह दंडित नहीं किया जाना था।
क्योंकि वह समस्त मनुष्य में श्रेष्ठ था। ऋषि ने अपने पुत्र को शाबाशी नहीं दी, अपितु उल्टे वह यह कहकर पछताने लगे, हाय मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप किया है, उसने एक तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड दे दिया। तो इस तरीके से जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपने पुत्र की इस हरकत को कहा कि तुमने पाप किया है। श्लोक क्रमांक 42 में कहते हैं, हे बालक तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है, मतलब इमैच्योर हो तुम, तुम्हारी बुद्धि इमैच्योर है, अतएव तुम्हें ज्ञान नहीं है कि राजा मनुष्य में सर्वोत्तम होता है और भगवान के समान होता है। उसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों के साथ नहीं की जा सकती। उसके राज्य के नागरिक उसके दुर्दम तेज से सुरक्षित रहकर समृद्धि में जीवन व्यतीत करते हैं। श्लोक क्रमांक 43 में कहते हैं, हे बालक एक छत्र राज सत्ता द्वारा रथ चक्र धारण करने वाले भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है, और जब राज सत्ता ही मिट जाती है तो सारा संसार चोरों से भर जाता है। तो तितर बितर मेमनों की भांति असुरक्षित प्रजा को तुरंत परास्त कर देते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भागवत के अनुसार एक छत्र राजा परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। आपको पता है कि जब कोई राज्य में कोई प्रजा पाप करती है तो प्रजा का 10% पाप किसको जाता है? राजा को, है ना? क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि जो बड़े पोस्ट पर बैठता है उसकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती है। अभी मुझे बताइए, घर में अगर किसी का पुत्र नालायक होता है तो समाज दोष किसको देता है? उस घर के उसके भाई को देगा, उसकी माँ को देगा, या उसके पिताजी को देगा? पिता को देगा, है ना जी। तो इस तरीके से तो इसके लिए जितना व्यक्ति को आदर चाहिए उतना उसको जिम्मेदारी भी होना चाहिए। तो राजा ये पूरे जम्बूद्वीप के राजा थे परीक्षित। ऐसा नहीं कि कोई महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है या केरला का मुख्यमंत्री है या केवल भारत का प्रधानमंत्री है, ऐसा नहीं था। ये परीक्षित महाराज केवल भारतवर्ष के ही नहीं, पूरे जम्बू द्वीप के राजा थे। आप सोच सकते हो कितनी जनता उनके नीचे सुरक्षित अनुभव कर रही थी, और ऐसे व्यक्ति को एक अनुभवहीन बालक ने शाप दिया। श्लोक क्रमांक 44 में कहते हैं कि राजा की शासन प्रणाली के समाप्त होने तथा धूर्त एवं चोरों द्वारा लोगों की संपत्ति लूटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे, लोग हताहल किए जाएंगे, पशु तथा स्त्रियां चुराई जाएंगी, और इन सारे पापों के लिए हम उत्तरदायी होंगे अभी, क्योंकि तुमने इसको शाप दिया है। गीता में कहाँ पर इसका विवरण आता है? कौन बताएगा मुझे? जैसे इस श्लोक में लिखा गया है, जिसने गीता अच्छे से पढ़ी होगी वो बता पाएगा। फिंगर को रेस कीजिए। प्रथम अध्याय गुरु जी, फिंगर को रेस कीजिए। आवाज दे जी 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 बताइए। दामोदर यूनिव्या जी, प्रथम अध्याय में। कहाँ पर? प्रथम अध्याय में। पर जी अर्जुन युद्ध के लिए मना करते हैं। जी, युद्ध करने के लिए मना करते हैं। ओके, वेरी गुड। तो जी, तो उसमें एक श्लोक आता है जिसमें अर्जुन कहता है कि अर्जुन कितने कारण देता है युद्ध न करने के? 4 कारण देता है जी। कारण में से पहला कारण होता है दया, दूसरा कारण होता है सुख की इच्छा, तीसरा कारण होता है नरक जाने की भीति, और चौथा कारण होता है कुल धर्म का विनाश। तो चौथे कारण में अर्जुन बताते हैं कि अगर राजा मारे जाएंगे तो क्या होगा? कुल धर्म का
विनाश हो जाएगा, कुल की स्त्रियां विधवा हो जाएगी, उनका कोई संरक्षण करने वाला कोई नहीं रहेगा, और इस तरीके से उनसे अनवांछित संतान उत्पन्न होंगे। और इसके लिए कौन दोषी ठहरा होगा? तो अर्जुन कह रहा है कि कृष्ण, मैं दोषी रहूंगा, तो इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना है। तो यही बात अभी यहाँ पर जो ब्राह्मण शमीक ऋषि है अपने पुत्र को बता रहे हैं कि हम इसके लिए दायित्व होंगे। ओके, श्लोक क्रमांक 45 में कहते हैं कि उस समय सामान्य लोग जाति तथा समाज व्यवस्था के गुणात्मक कार्यों के रूप में प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग से तथा वैदिक आदेशों से धीरे धीरे गिर जाएंगे। इस प्रकार वे इंद्रिय तृप्ति के निमित्त आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे, जिसके फलस्वरूप कुत्ते तथा बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ा मिलेगा। देखिए, तो अभी देखिए, एक बार है कि धर्म को हमने हटा दिया अपने जीवन में से, तो उसका सबसे बुरा असर कहाँ होता है? उसका सबसे बुरा असर स्त्री के ऊपर होता है, क्योंकि जैसे ही कोई राजा है मर जाता है तो सबसे बड़ा इंद्रिय तृप्ति का साधन समाज में स्त्री को देखा जाता है, और इस तरीके से फिर स्त्री के ऊपर अटैक होता है। और कलयुग का मुख्य लक्षण है कि अभी हम देख रहे हैं सबसे बड़ा अटैक गाय के ऊपर होता है, उसके बाद स्त्री के ऊपर होता है। और हमने केरला स्टोरी में इसको देखा भी है, जो मूवी आई थी, किस तरह से स्त्री का शोषण करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से फिर कुत्ते तथा बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलता है फिर, क्योंकि फिर जो बच्चे निकलते हैं वह कुत्ते तथा बंदरों के जैसे ही होते हैं। क्यों ऐसा कहा गया है भागवत में? क्योंकि कोई संस्कार नहीं होते हैं, ना गर्भदान संस्कार होते हैं, ना जो 16 संस्कार बताए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो फिर जो बच्चे होते हैं वो ऐसे ही तमोगुनी रजोगुनी होते हैं, और फिर आप उनको कितनी भी शिक्षाएं दे, इसको ग्रास नहीं कर पाते हो। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए यहाँ पर इस तरह से बताया गया है। ठीक है, तो अंतम में कहते हैं कि सम्राट परीक्षित एक पवित्र राजा थे, उच्च कोटि के भक्त थे, वे राजाओं में संत थे। जब ऐसा राजा भूखा तथा प्यासा, मारा थका हारा होता है तो वह किसी भी तरह से शाप दिए जाने के योग्य नहीं होता। तो क्या यहाँ पर परीक्षित राजा ने जानबूझकर उनके गले में सांप डाला था क्या, कि उनको बदला लेना था? ऐसा कुछ नहीं था, बराबर है, ऐसा कुछ नहीं था कि उनको कोई बदला लेना था। वो एक्चुअली पीड़ित थे इससे, भूख से और प्यास से। और ऐसा होता है कि नहीं, घर में भी जब बच्चा ट्यूशन से आता है ना, तो ये सारे माताओं का अनुभव रहेगा, लेडीज का, कि वो जोर जोर से चिल्लाता है कि तुमने कुछ खाना नहीं बनाया है, मुझे भूख लगी है। और उसका वो भूख का रोष है ना, वो कहाँ ना कहाँ वो है ना, क्रोध है, वो निकालना चाहता है उस समय, लेकिन नहीं निकालता है। तो सारा क्रोध किसके ऊपर निकालता है? फिर वो अपनी माँ के ऊपर ही निकालता है ना। और पति का भी देखा गया है ऐसा ही, कि जब वो दफ्तर से आता है, कुछ खाना नहीं है, तो क्रोध, भूख और प्यास, ये दोनों तृष्णाएं हैं शरीर की, इससे व्यक्ति बहुत विचलित हो जाता है। तो इस संसार में सुख का एक आज भागवतम में उदाहरण दिया था, कि उन्होंने कहा था कि आप रेगिस्तान में हो, आपके चारों ओर केवल गर्म रेती है, वहां पर कोई पानी नहीं है, और आप बहुत, आपका जो गला है, कंठ है, बहुत सूख गया है, आपके गले से आवाज भी नहीं निकल रही है, और आपको ऐसा लग रहा है कि अभी अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मर ही जाऊंगा। और उसी समय आप आकाश में देखते हो एक हेलीकॉप्टर ऊपर से नीचे की ओर, है ना, आता है, और नीचे ठीक आपके पास ही आता है, और नीचे से एक पुरुष बाहर आते हैं, और उसके हाथ में पानी का लोटा होता है,
और पानी को लोटे में एक चम्मच होता है, उस चम्मच को निकालता है, मुश्किल से उसमें एक बूंद होती है, और आपको कहता है कि आप क्या कीजिए, अपना मुंह खोलिए, और आप आंखें बंद करते हैं ये सोचकर कि ये मुझे पूरा ये है ना पानी दे देगा, लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, उस चम्मच से एक बूंद आपके जीवा पर टपकती है। अभी बताइए, इससे आपकी तृष्णा थोड़ी कम हो जाएगी या और बढ़ेगी? क्या लगता है आपको? और बढ़ जाए। और बढ़ेगी। ओके, और बढ़ेगी, बराबर है जी। तो ये जो उदाहरण है, इससे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, कौन मुझे बता सकता है इसका तात्पर्य? जी, फिंगर को रेज कीजिए। मैं देखता हूँ कि आप लोग कितने अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं, किसी उदाहरण को किस तरह से पकड़ पाते हैं। ओके ओके, निमा जोशी। नेक्स्ट, मंजरी। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। आप एक गाजर के उदाहरण दिए थे पहले, जैसे कि हमको गाजर दिखते हैं और इस संसार में तो देखते नहीं है, वो दिखाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमको देंगे, लेकिन हमको देते नहीं है। तो जब हमको नहीं मिलते हैं तो हम ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और मतलब बहुत ही उदंड होके हम कुछ भी सोचते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी, माफ कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट। बाकी के लोग हाथ क्यों नहीं खड़ा करते हैं? मुझे आश्चर्य लगता है, वही लोग हाथ खड़ा करते रहते हैं। बाकी के लोग भी कहिए। जी, मीनाक्षी रावत, बोलो। रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, हम तो नेटवर्क इश्यूज है, मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ। ठीक है, बोलने का प्रयास करो, नेटवर्क है अभी, आवाज अच्छे से आ रहा है। सुना तुमने ये जी उदाहरण हेलीकॉप्टर का? जी गुरुजी, जी गुरुजी, क्या सुना समझ मैंने। में आया? गुरुजी, मुझे ये समझ में आया कि भाई इतना मतलब प्यासा होता है तो उसको चाहिए होता है वो जो चीज मिलने, उसको सोचता है कि मुझे कहीं ना कहीं से मिले वो चीज, पर वे मिलता भी है, पर मिलने से वह सोचता है कि और मिले मुझे, और मिलता नहीं है तो और सोचता है, क्रोधित होने लगता है। तो गुरुजी, मुझे नहीं, इतना वो समझ नहीं आ रहा है किसमें क्या। ठीक है, ठीक है, ओके, वो क्रोधित नहीं होता। मैंने कहा कि उसकी प्यास और बढ़ेगी या कम होगी, यहाँ पर मैंने स्टोरी को विराम दिया था। जी जी, वो तो बढ़ेगी गुरुजी, पर आगे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या होगा। जी जी, माफ कीजिएगा विशाल। जी। ओके, विशाल घावे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडोत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इंद्रिय तृप्ति ज्यादा से ज्यादा उत्तेजित हो जाती है इस बातों से, इतना हम ओके इनके बारे में सोचते हैं। ओके, उत्तेजित हो जाते हैं, ठीक है। आपने पकड़ा सही है, लेकिन ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। क्षमा करें। ओके, नेक्स्ट। जी, रेखा बंडाले। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, उसकी प्यास बढ़ेगी, बस इतना ही समझ में आया। क्यों बढ़ेगी वो वो तो नहीं पता। वो मुझे भी समझ में आया, उसके प्यास बढ़ेगी। क्वेश्चन क्या है गुरुजी? क्वेश्चन फिर से बोलिए, मैं भूल गई। क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्वेश्चन मैंने 2 बार कहा है कि ऐसा, वो स्टोरी बताने के बाद कि इससे हमें क्या शिक्षा मुझे देनी है। ठीक है, तो समय भी हो गया है। काम कर रही थी इसलिए सुना नहीं। ओके, सुजाता माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण गुरुजी, हमारे इंद्रिय तृप्ति का जो यहाँ पर मुझे लगता है कि हमारे चारों ओर यहाँ आध्यात्मिकता नहीं है कहीं पर। हम संसार में भक्ति का कोई एक बूंद भी नहीं मिलता है। कभी कोई भक्त हमें
थोड़ा सा भी कुछ कहता है कि भक्ति के बारे में तो हमारे प्यास और ज्यादा हो जाता है कि नहीं नहीं, तो सब यही ज्यादा। ये दृष्टांत थोड़ा सा आउट ट्रैक हो रहा है जी। ठीक है, तो मैं जी जी तो मैं बता, ओके प्रतिभा कुमारी आखिरी ट्राई करो, समय हो रहा है, इसके बाद मैं बताऊँ। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी, जैसे कि विशाली भावे प्रभु जी ने कहा कि अगर हमको मतलब एक बूंद मिला तो उससे हमारी प्यास और ज्यादा बढ़ जाएगी और उससे हम उत्तेजित हो जाएंगे और विचलित भी रहेंगे, और जो जिसने वो एक बूंद भी दिया है तो उसके ऊपर मतलब जैसे कि क्रोध बढ़ जाएगा। आगे नहीं, बता। क्रोध वगैरह नहीं, इसमें कुछ क्रोध हरे नहीं है। कृष्ण गुरु जी, कि मैं बताने की कोशिश करूँ तो बोलो जल्दी जल्दी। गुरु जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम जितना भी हमारे इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश करेंगे कभी हमारी इंद्रिय तृप्त नहीं होंगी, और उससे ज्यादा जो इंद्रिय तृप्ति की जो अग्नि है ज्यादा भड़केगी। और मुझे गुरु जी यही समझ में आया। जी जी जी, तो ये 80-90% अभी क्लियर है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए, पहली बात तो हमारी आत्मा किसको तड़प रही है? कृष्ण प्रेम को तड़प रही है, बराबर है, कृष्ण को तड़प रही है। और कोई आके वो जो पानी है वो पूरा कैसा है? कृष्ण प्रेम की तरह है, जो उसके हाथ में वो पानी का जो गिलास है पूरा, है ना, और उसमें से वह एक बूंद है, एक बूंद मतलब जो एक अथांग सागर है ना, भगवान के प्रेम का, है ना, तो उसमें से एक बूंद एक इंद्रिय तृप्ति की तरह है एक तरीके से। तो अगर वो एक बूंद है, वो हमको हम देते हैं, मतलब हम कोई भी इच्छा अगर पूर्ण करते हैं इस संसार में, तो उस इच्छा है वह दूसरी इच्छा को जन्म देती है, और फिर हमारी इच्छा और हम व्याकुल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये उस बूंद के जरिए ये बताया गया है कि हमें कृष्ण का प्रेम चाहिए जो सागर की तरह है, जिससे हमारी तृप्ति हो सकती है। लेकिन इस संसार में जो सुख है एक बूंद, वो एक इंद्रिय तृप्ति का एक जैसा एक छोटा सा एक माध्यम हो, जैसा हमको लगता है कि उससे हमारी तृष्णा मिट जाएगी। जैसे आप कोई चीज को खाते हैं या अनुभव करते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं तृप्त हो जाऊंगा, लेकिन उससे और चीज भड़कती है और इच्छाएं भड़कती है, और फिर इसके लिए हम पागल हो जाते हैं, है ना। तो ये हमको दर्शाया गया है। तो इसके लिए हमें वहां से उसको क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति को वहां से निकल के जो कृष्ण भक्त है उसका आश्रय लेना चाहिए, वही व्यक्ति उसको तृप्त कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी भक्त नए आए हैं तो उनका स्वागत है। तो हमारे से 3 क्लास होते हैं। सुबह 4 बजे से हम जपा करते हैं, 9 से 10 भागवत होती है, 3 से 4 गीता क्लास होती है। तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने जीवन को भगवान की ओर बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे गोपाल की जय। हरे कृष्ण हरे दंडवत प्रणाम गुरु जी ना, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। भक्तों की मेरा दंडवत प्रणाम। हरे सही वचन। दंडवत प्रणाम। हरे सही कृष्णा, वचन। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अशोक चौला सभी जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी गुरु जी को दंडवत प्रणाम। दिमाग गौरा माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।